10 साल पहले वो बगल वाला पुल नहीं बना था, ये पुल रेनोवेट नहीं हुआ था, ये पूरी रोड नहीं बनी थी, वहाँ पेट्रोल पंप नहीं खुला था, पूरा जंगल था। डोमिनोज खुल गया, KFC खुल गया, मॉल खुल गया, ऐसी लाइन से खुलता जा रहा है। रवि किशन कहते हैं कि हम गोरखपुर को स्पेन बना। स्पेन बनाने की बात है तो उसमें लोगों का सिविक सेंस भी काम आता है। 99% लोगों के पास सिविक सेंस है कि नहीं है? है। भीड़ में फंसे, पता है कि भीड़ अभी निकलेगी नहीं भाई, हॉकिंग किए बिना कहाँ रहेंगे। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, अब ज्यादा गुंडागर्दी चल रही है। रोड तो एक वो है ना, मेन चीज है, वो आप एक बार बनाएंगे 10 साल 20 साल तो रहेगी नहीं भाई। पहले गुंडा भगाएंगे, गुंडा भाग ही नहीं रहा, गुंडे और आ रहे हैं। क्या लग रहा है वहाँ अस्पताल बनना चाहिए था या राम मंदिर बनाया वो सही हुआ है? अब इतना बड़ा अगर आप वो हॉस्पिटल बनाते तो क्या वो काम करता? नहीं करता, क्योंकि क्या लग रहा है हवा का रुख किस तरह बदलेगा 27 में? कुछ बदलेगा नहीं यार, बीजेपी ही रहेगी। ऐसा क्यों लग रहा है कि बीजेपी ही रहेगी? क्यों नहीं लग रहा, योगी जी का कोई विकल्प ही नहीं है। ये बताओ, अखिलेश यादव को जानते हो? हाँ। योगी और अखिलेश में किसी एक को तुमको चुनना हो तो किसको चुनोगे? कौन तुमको बेहतर लगता है? इसमें देखा जाए तो गुंडा राज से अच्छा योगी है भाई। मतलब उनके में गुंडा राज था? तुम तो देखे भी नहीं होगे उनके सरकार, क्योंकि 9 साल पहले। 9 साल? अरे अभी हम 12 के हैं। कितने साल के हो तुम? हम 12-13 के हो गए। तो उस समय जिस समय अखिलेश की सरकार थी उस समय तो तुम 3 साल के हो गए। 4 साल। 4 साल के। कैसे, मतलब सुने हो किसी से या कैसे जानते हो कि उसमें गुंडा राज था? कई जगह देखे हैं, न्यूज़ पे देखे हैं, पुराने न्यूज़ देखे हैं, ऐसे देखते हैं। मतलब घर के लोग बताते हैं क्या कि उस समय गुंडा राज था? नहीं, वैसा घर में ऐसा कोई कुछ नहीं बताता है। अब हमको मतलब बाहर से ही खुद ही फोन में इधर उधर देख लेते हैं, पता चल जाता है कि उस टाइम क्या था, इस टाइम क्या है। न्यूज पेपर वगैरह पढ़ते हो? हाँ पढ़ते हैं। उसी से पता चलता है। मतलब उससे सरकार ये बेहतर काम कर रही है? ठीक काम कर रही है, बेहतर हम नहीं कहेंगे। बेहतर नहीं कहोगे, ठीक लेकिन कर रही है। हाँ ठीक कर। तो क्या लग रहा है 27 में क्या होगा? 27 में तो फिर तो क्योंकि 2027 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो क्या लग रहा है अखिलेश वापसी करेंगे कि फिर से एक बार योगी की सरकार आएगी? आ जाएगी। किसकी सरकार आएगी? बीजेपी ही आएगी। क्या आएगी? बीजेपी आएगी। बीजेपी की आएगी? हाँ बीजेपी की ही आएगी। तय लग रहा है? तय तो नहीं है, कुछ लोग अभी भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग और खिलाफ हो गए हैं, कुछ लोग काम की वजह से हो रहे हैं। तुम्हारा क्या मानना है, कौन सी सरकार सही है? बीजेपी ही ठीक है, धीरे धीरे हो बट ठीक है। 10 साल पहले क्या था यहाँ पे? 10 साल पहले वो बगल वाला पुल नहीं बना था, ये पुल रेनोवेट नहीं हुआ था, ये पूरी रोड नहीं बनी थी, वहाँ पेट्रोल पंप नहीं खुला था, ये रोड पूरी खराब थी, वहाँ एक वो रोड चौड़ा नहीं हुआ था, उस आने जाने का वो होता था। फिर वो मंदिर का रोड चौड़ा हुआ, तारामंडल में हुआ। उसके बाद से ये सीधा वो क्या बोलते, राजेंद्र नगर में कुछ नहीं था, पूरा जंगल था। डोमिनोज खुल गया, KFC खुल गया, मॉल खुल गया, सब खुल गया, जूडियो, ये सब पूरा ऐसी लाइन से खुलता जा रहा है। जंगल कौड़िया में वाटर पार्क नहीं था, पूरी जंगल था। वो क्या बोलते वो जो लैंड थी गवर्नमेंट ही अपॉइंट करवाई थी। तो बस ऐसे बनते जा रहा है। एक दिन हम लोग भी दिल्ली बन जाए। दिल्ली बन जाएगा, गोरखपुर भी बन जाएगा। ये बताओ 27 में क्या लग रहा है? जो हम बोले हैं हम उसके साथ ही हैं। रवि किशन कहते हैं कि हम गोरखपुर को स्पेन बना देंगे। क्या लग रहा है, गोरखपुर स्पेन बन जाएगा कि नहीं बनेगा? अब स्पेन बनाएंगे तो फिर तो नदियों की जरूरत पड़ेगी, और यहाँ एक ही नदी है और एक तालाब है। और फिर स्पेन बनाने की बात है तो उसमें लोगों का सिविक सेंस भी काम आता है। सिविक सेंस यहाँ के लोगों में कम है। बिल्कुल नहीं। यही बिल्कुल भी नहीं। वो आप कह रहे हैं हम थोड़ा सामान लेके, हाँ कुछ लोग हैं वही, मतलब 99% लोग हैं। मतलब जैसे कि 99% लोगों के पास सिविक सेंस है कि नहीं है? थोड़ा सा है, पॉइंट में है, वो पॉइंट में ही गिना जाएगा। अब उसको माइनस में है कुछ लोगों का, कुछ लोग के पास गायब ही है, उन लोग का पता आता है नहीं। जैसे अभी आप भूटान में जाएंगे, वहाँ पे नो हॉकिंग का रूल है, सुन ही रहे बगल में, गाड़ी आगे कोई नहीं आएगी। हाँ। भीड़ में फंसे, पता है कि भीड़ अभी निकलेगी नहीं भाई, हॉकिंग किए बिना कहाँ रहेंगे। उसके बाद से इतना सारा जेब्रा क्रॉसिंग किस लिए बना है भाई? वहाँ के लोग खुद जेब्रा क्रॉसिंग से जाते हैं, यहाँ के लोग कहीं भी उठ के चल जाएंगे भाई, जेब्रा क्रॉसिंग करके कुछ भी जा सकते हैं। बात आई वहाँ की, वहाँ पे कोई भी ट्रैफिक लाइट नहीं है। यहाँ इतनी सारी है फिर भी लोग तोड़ देते हैं। ये बताओ, यहाँ महिलाएं सुरक्षित हैं कि नहीं पहले से बेहतर? बहुत ज़्यादा है। सुरक्षित है पहले से? बहुत ज़्यादा है। क्या ऐसा लग रहा है, क्यों सुरक्षित लग रही है? पहले तो कुछ अनाप शनाप विचित्र लोग थे,
वो हट गए। कहाँ चले गए वो लोग? आधे जेल में हैं, आधे डर में हैं और आधे अपने ही मगल में हैं। बाकी के जो 0.1% होंगे उन लोगों को पकड़ चुन चुन के मार दिया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा, या जेल में डाल देंगे, मार देना थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, अब ज्यादा गुंडागर्दी चल रही है। अब ज़्यादा गुंडा चल रही है तो फिर उनके टाइम पे क्या हो रहा था? उनके टाइम पे तो बहुत तीर मार रहे थे ये लोग। कह रहे हैं, वो तो खुद ही कह रहे हैं कि योगी ही गुंडा है और गुंडों को पाल रहा है। अच्छा, तो काहे नहीं पुल बनवा लिए, काहे नहीं रोड बनवा लिए? थोड़ा ये बनवा देते, बस गुंडे पे ही वो करेंगे तो क्या होगा? देश का तो का ही कुछ हो ही नहीं पाएगा। तुम आप गुंडों को, अच्छा आप गुंडों को भगाते रहेंगे, वो तो आते रहेंगे, वो तो इंसान है भाई, वो तो बनेंगे निकलेंगे। रोड तो एक वो है ना, मेन चीज़ है, वो आप एक बार बनाएंगे 10 साल 20 साल तो रहेगी, उसको तो कम से कम साथ में विकास करो। नहीं भाई, पहले गुंडा भगाएंगे, गुंडा भाग ही नहीं रहा, गुंडे और आ रहे हैं। एक तो ये लोग कुछ करते भी नहीं थे। इन लोग के टाइम की पुलिस, इतना हमको याद है अच्छे से, हम कई वीडियोस में देखे हैं। इनके टाइम की पुलिस और इस टाइम की पुलिस में बहुत अंतर है। वहाँ पे दो पुलिस स्टेशन खुल गया, जो एक छोटा सा आई थिंक था पहले। अगर ना होता तो ये भीड़ इतनी कंट्रोल हो पाती? नहीं हो पाती। ये पुलिस है, 1 से 2 जगह जाते थे, अगर कोई वो आ जाए उसको फिर दोनों को रोकना पड़ जाता था। हम बस इतना कहेंगे, बीजेपी हो चाहे कोई पार्टी हो, बस एक बार अपना ये वीआईपी कल्चर छोड़ दे। अभी वहाँ आप देख ही रहे हैं, वो बने हैं क्या बोलते हैं, नेपाल के वो प्रधानमंत्री, उन्होंने वो क्या, हाँ, तो वो जो है वो अपना छोड़ दिए। मतलब अगर उनकी भी गाड़ी जा रही तो पुलिस उनको रोक के चेकिंग कर सकती है। यहाँ भी ये होना चाहिए। अपनी थार फॉर्च्यूनर लेके निकलेंगे, काफिला लेके निकलेंगे, पूरा रोड जाम करवा देंगे। वहाँ ये बताओ, राम मंदिर का विकास हुआ है तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि राम मंदिर के जगह पे वहाँ अस्पताल बन गया होता तो ज़्यादा बेहतर रहता, जनता वहाँ ज़्यादा बेहतर महसूस करती। क्या लग रहा है, वहाँ अस्पताल बनना चाहिए था या राम मंदिर बना है वो सही हुआ है? देखिए, जब हम गए थे तो मेरे हिसाब से देखिए, राम मंदिर तो बड़ा बना, अच्छा बना। हम जो देखे हैं उस हिसाब से बगल में उसके 2 हॉस्पिटल हैं और एक साइड उसके कुछ एम्बुलेंस खड़ी रहती है ऑल टाइम। कई बार इमरजेंसी में भी वो हम चलते हुए भी देख लिए हैं। अगर बगल में भी बना है तो सेफ्टी आपको उतनी ही मिल रही है। अब इतना बड़ा अगर आप वो हॉस्पिटल बनाते तो क्या वो काम करता? नहीं करता, क्योंकि उतने सारे लोगों को कंट्रोल करने के लिए उतने डॉक्टर्स यहाँ निकलते ही नहीं हैं। नीट के एग्ज़ाम में, जेई के एग्ज़ाम में, इन सब के एग्ज़ाम में इतने डॉक्टर्स नहीं निकल पाएंगे। जितना लाख 2 लाख 10 लाख में से ये लोग 700 को निकालेंगे तो कहाँ के डॉक्टर? आधे उसमें से पेपर लीक निकल रहे हैं, तो कहाँ से होगा कुछ? चाचा जानने का प्रयास करते, क्या नाम है चाचा आपका? अभय सिंह। कहाँ, यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। क्या लग रहा है, हवा का रुख किस तरफ बदलेगा 27 में? कुछ बदलेगा नहीं यार, बीजेपी ही रहेगी। ऐसा क्यों लग रहा है कि बीजेपी ही रहेगी? क्यों नहीं लग रहा? योगी जी का कोई विकल्प ही नहीं है, ठीक है ना, उनका कोई विकल्प नहीं है। पर अखिलेश यादव तो कह रहे हैं गुंडा राज चल रहा है। वो कह रहे हैं, उनके कहने से क्या होगा, लेकिन एक्चुअल में बस जो हैं योगी जी हैं और उनसे बढ़िया कोई नहीं है। तो कह रहे हैं कि सिर्फ एक वर्ग को देख के, यानी कि मुसलमानों को सिर्फ प्रताड़ित कर रहे हैं, बाकी लोगों का। किसी मुसलमान से पूछे, कोई प्रताड़ित नहीं है, ठीक है। योगी सरकार में सब सुरक्षित है और व्यवस्थित है, ठीक है, और सबके पास अपनी एक व्यवस्था और सबके पास रोजगार है। जैसे योगी जी कहते हैं कि हमने माफियाओं पे नकेल कस दिया है, तो कसा है? बिल्कुल कसा है। योगी जी ने सारे माफिया कहीं दिख रहे हैं आपको? लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि माफियाओं का बोलबाला है। अब अखिलेश की बात तो आप स्वयं, ये बात तो आप कह रहे हैं ना, जनता तो कह नहीं रही है। ठीक है, वो तो विपक्ष है, उनकी भी बात तो सुनना जरूरी है। बिल्कुल विपक्ष सुनिए, विपक्ष के पास कोई अपना एक मोटो होना चाहिए, कोई उनका एजेंडा होना चाहिए ना। क्या है? कुछ तो नहीं है। झूठ तो बोलना ही पड़ेगा। जैसे कल सुल्तानपुर में अखिलेश यादव ने कहा कि योगी के भेष में ढोंगी है। वो अखिलेश के, उनके पिताजी तो मोदी के मुसलमान थे, अखिलेश के पिताजी तो मुसलमान थे, मुलायम सिंह यादव। तो यादव थे ना? यादव नहीं थे, वो मुसलमान थे। आप कहाँ यादव कह रहे हैं? मंदिर उसने तोड़वाया, कहाँ यादव थे? वो तो मुसलमान था। उन्होंने कहा मंदिर तोड़वाया। अरे ऐसा आपको लग रहा है ना, ठीक है ना, आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन वो खुद एक मुसलमान है, वो क्या बात करेगा? वो तो कहते हैं कि हमारे में सुरक्षा व्यवस्था ज्यादा बेहतर थी। उसके कहने, आपको क्या लग रहा है? आप इस समय जहाँ पे हैं, इस समय क्या लग रहा है आपको? हम तो नहीं, आप अपना विकल्प बताइए ना, ये आपको क्या लग रहा है? हम लोग तो दूर से, हम लोग दिल्ली से आए हैं। आप कहीं से आए हो, लेकिन योगी जी का कोई विकल्प नहीं, योगी जी का कोई तोड़ नहीं है, ठीक है।